अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने यूनिलैटरली अनाउंस किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर देंगे और पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। इस पे इंडियन गोदी मीडिया जिसे कहते हैं उसने बड़ा शोर मचाया है कि हमने पानी बंद कर दिया है और अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है और क्या वाकई पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा? इस पे ज़रा एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई और इसकी वजह ये थी कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जितने दरिया थे, 6 के 6 दरिया, उनके जो जहाँ से वो निकलते थे वो सारे के सारे मखरज जो थे, जो उनके ओरिजिन थे, वो इंडिया में या चाइना में थे। तो वो इंडिया के कंट्रोल में थे वो दरिया। तो इंडिया ने 1948 में मार्च 31 में जब एक्सपायर हुआ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक दिया, नहरों का पानी रोक दिया, जिसके बाद एक मसला पैदा हुआ। दोनों ममालिक नेगोशिएशंस में चले गए, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ और फिर 1960 में इवेंचुअली दोनों ममालिक के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं 3, जो रावी, ब्यास और सतलुज, उनका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को मिला और जो वेस्टर्न रिवर हैं 3, जो इंडस, झेलम, चनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिला। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं झेलम, चनाब और इंडस, इन तीनों रिवर्स में से इंडिया को ये राइट है कि वो अपनी लोकल कम्युनिटी को कंजम्पटिव यूज़ के लिए इसमें से पानी ले सकता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इन दरियाओं के पानी को यूज़ कर सकता है। इस तरह एक ये कह लें कि 30% तक कंट्रोल मिल गया इंडिया को इन वेस्टर्न रिवर्स पे, जबकि ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज ये एक्सक्लूसिवली इंडिया को मिल गए और इन रिवर्स का जो बेड्स थे पाकिस्तान में वो मुकम्मल तौर पे डेड हो गए। और आप देखते हैं कि क्या वाकई मुमकिन है कि इंडिया पानी बंद कर सकता है। देखें, इंडस जो है ना, ये ऐतिहासिक दरिया है। इस खित्ते की सिविलाइजेशंस इसी दरिया पे बनी हैं। इंडिया का अपना नाम इसी दरिया पे है, हिंदू मज़हब का नाम भी इसी दरिया पे है। ये वो दरिया है जो इस खित्ते की पहचान है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंडिया की, हिंदुइज़म की, इन सब की पहचान अगर है तो वो यही रिवर है। तो अब ये रिवर निकलता है तिब्बत से, माउंट कैलाश के नॉर्थ में निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि लेक मनसरोवर से निकलता है, लेकिन माउंट कैलाश के नॉर्थ से निकलता है और फिर वहाँ से हो के ये इंडिया में आता है डेमचौक के मकाम पे, फिर वहाँ से ये पाकिस्तान में आता है। तो कोई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का इसका रास्ता है जब ये इवेंचुअली जाके अरेबियन सी में गिरता है कराची के पास। तो क्या इंडिया के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया अगले 20 सालों में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले कि इन तीनों दरियाओं के पानी को एक्सक्लूसिवली रोक के पाकिस्तान से जो बूंद बूंद तरसने वाली बात है उसको सही साबित कर दे। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी में ये बात शामिल है कि दोनों ममालिक में से कोई भी मुल्क एक्सक्लूसिवली इस ट्रीटी को ना सस्पेंड कर सकता है ना इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है। तो ये मुमकिन नहीं है और इस ट्रीटी को ख़त्म करने का मतलब तो फिर सरासर जंग ही होगी अगर कोई मुल्क करेगा और वायलेशन होगी। ये इस तरह का कोई भी कदम अगर इंडिया या पाकिस्तान उठाता है। और फिर ये भी देखें कि इस ट्रीटी में इटसेल्फ इन बिल्ट है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई इशू पैदा हो जाए तो उसको रेजोल्यूशन के लिए परमानेंट इंडस कमीशन है जिसमें बात जा सकती है और फिर इम्पार्शल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जा सकते हैं या फिर एक पैनल, एक कोर्ट आर्बिट्रेरी डिसीजन के लिए कोर्ट एक डिसाइड की जा सकती है जिसके तहत ये फैसला हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन इंडिया के पास इस किस्म का कोई राइट नहीं और ये जो ऐलान किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये महज एक ऐलान है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। और दोनों मुल्कों को, ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो एक कंसर्न था कि शायद इंडिया पता नहीं क्या कर देगा, तो दे नीड टू एले दैट कंसर्न। इसमें कोई ट्रूथ नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं अपडेट आपको देना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया।